बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। आज की सबसे बड़ी खबर, कुछ दिन पहले एपीसी हुई। उस एपीसी के अंदर जो एक डोमिनेटिंग फैक्टर था वो मियां नवाज शरीफ साहब की तवील तकरीर थी। उसके अंदर बहुत सी बातें की गई। हुकूमत का जवाब ये आया कि ये तकरीर इदारों के ऊपर हमला है, पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर थी। इसके अंदर जो कंटेंट था वो पाकिस्तान मुखालिफ था। बहरहाल अपोजिशन ने उसका दिफा करने की कोशिश की। मुलाकातों की बात हुई। एपीसी के बाद पता लगा कि पार्लिमानी लीडर्स की गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अस्करी क़यादत से मुलाकात हुई। बहुत से लोग मौजूद थे उसके अंदर, मुख्तलिफ जमातों के। शहबाज शरीफ साहब भी थे, बिलावल साहब भी थे। तो ज़ाहिर बात है वो मुलाकात हुई। उसके अंदर सियासी गुफ्तगू का फिर जिक्र आया। फिर अस्करी क़यादत की तरफ से बताया गया कि उस मुलाकात के अंदर भी ये कहा गया है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को सियासत से दूर रखा जाए। इलेक्शंस, रिफॉर्म्स, इलेक्शन कंडक्ट किस तरह होते हैं, नैब के क्या मामला हैं, तमाम मामला सियासी क़यादत ने ही हल करने हैं, फौज का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। बातें चलती रही। मरीम नवाज शरीफ साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, उन्होंने इन मुलाकातों के हवाले से एक मौक़िफ़ रखा। वो मौक़िफ़ क्या, वो आज हर एक ने सुना, लेकिन मैं चाहता हूँ ज़रा आप फिर सुन लें और उसके बाद ज़रा इस बात को आगे बढ़ाते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर जो है उसकी तरफ चलेंगे, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा क्या फरमा रही थी ज़रा सुनिए। मरियम, ये बताएंगी जो डिनर हुआ है जीएचक्यू में, क्या वो नवाज शरीफ साहब की इजाज़त से हुआ था? शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ जो गए हैं वहाँ पे और ऐसे डिनर का तो मुझे पता नहीं, शायद डिनर तो नहीं हुआ, मुझे भी सुनने में आया है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस इशू पे वो बुलाया गया था वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू था, और गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है वो पॉलिटिकल इशू है, वो अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स का इशू है, उनके सॉल्व करने का इशू है, उनकी मशावरत का इशू है। ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, ये जीएचक्यू में नहीं होने चाहिए। तो ये नवाज शरीफ साहब को इसका इल्म नहीं था? नहीं, मुझे इल्म का पता नहीं कि उनको इल्म था या नहीं था, या उनको बाद में इल्म हुआ। लेकिन ना इन इश्यूज़ पे पॉलिटिकल क़यादत को बुलाना चाहिए, ना पॉलिटिकल क़यादत को जाना चाहिए। ये इश्यूज़ डिस्कस करने के लिए जिसने आना है वो पार्लियामेंट आए। ये जानते हुए कि ये इस सेशन के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो कि पार्टी प्रेसिडेंट हैं मौजूद थे और वो गए। मरीम नवाज शरीफ साहबा का ख्याल था कि ऐसे डिस्कशंस को पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए, ना बुलाना चाहिए और ना ही सियासी कायदीन को वहाँ पर जाना चाहिए। फिर एक हमने देखा है, विकी लीक्स देखे, डॉन लीक्स देखी, अब यहाँ शेख लीक्स हैं। यानी शेख रशीद साहब ने भी बहुत सी बातें की। उन्होंने कहा एक नहीं दो मुलाकातें हुई हैं। शेख रशीद साहब के बयानात चलते रहे टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर। अब उन्होंने कहा जी एहसन इकबाल साहब की 1-on-1 मुलाकात होगी, इसकी होगी, उसकी होगी। डिनाइल्स आते रहे, नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए। आज अब से कुछ देर पहले मेरे जनरल बाबर इफ्तिखार साहब जो कि तर्जुमान हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के, उनकी तरफ से एक सीनियर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में क्या बताया गया, ये रिकॉर्ड के ऊपर है, मौजूद है, लिहाजा अब वो बाकायदा तौर पर उनका बयान आ गया। इस मौक़िफ़ के बाद, यानी कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का मौक़िफ़ है, आर्मी चीफ से मोहम्मद ज़ुबैर साहब की 2 मुलाकातें हुई, उनका अहवाल है, जिसमें DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब भी मौजूद थे, जिसमें जनरल बाबर इफ्तिखार ख़ुद फरमा रहे हैं कि ज़ुबैर साहब की मुलाकात हुई, मरीम नवाज शरीफ साहबा के मामलात और मियां नवाज शरीफ साहब के मामलात ज़ेर बहस आए। आर्मी चीफ ने कहा कि उनका इन मामलात से फ़ौज का कोई ताल्लुक नहीं है, कानूनी मामलात अदालतों में ही हल होने चाहिए। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने अभी मुख्तलिफ टेलीविज़न प्रोग्राम्स में कहा कि बिल्कुल मेरी मुलाकात हुई, मेरे दीरीना ताल्लुकात हैं, बिल्कुल होंगे। लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा जी मैंने तो कह दिया था, मैं तो किसी की रिप्रेजेंटेटिव बन के नहीं आया, मैं तो एक ताल्लुकात के बेसिस पर आया हूँ। 2 मुलाकातें हुई हैं, ठीक है, क्विक सेक्शन में हुई हैं, अगस्त एंड सितंबर की 7 तारीख, तो हफ्ते 1.5 हफ्ते का फ़र्क होगा। उन्होंने कहा जी मैं किसी के लिए रिलीफ मांगने कोई बात करने के नहीं गया था। अगर ऐसी बात नहीं थी तो फिर ये छोटी बात नहीं है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान का बयान रिकॉर्ड पर आना कि ये मुलाकातें 2 हुई जिसमें ये बातें की गई। मरीम नवाज शरीफ साहिबा और नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात हुई और आर्मी चीफ का मौक़िफ़ उस पर क्या था। DGISI भी इस मुलाकात में मौजूद थे, इन दोनों मुलाकातों में मौजूद थे, जो कि अब तक बात सामने आई है। अगर जब पूछा ही नहीं था बकौल या बात ही नहीं की थी तो फिर इसका जिक्र क्यों हुआ? ज़ाहिर बात है वो एक डिस्कशन इसके अंदर बहुत सी हुई होगी, जिसके बाद ये फिर नतीजा निकाला जा सकता है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा के मामलात या मियां नवाज शरीफ साहब के मामलात भी ज़ेर बहस आए होंगे। लेकिन एक सवाल जो कि सबसे अहम है, जो कि हम अपने पैनलिस्ट से आज पूछेंगे भी, कुछ हो रहा था तो हुआ है, लेकिन क्या ज़रूरत पेश आई है? क्योंकि ज़ुबैर साहब ने शायद ये ख़ुद भी पूछ लिया है कि ऐसी मुलाकातें तो खुफिया रखी जाती हैं,
पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान को इनकी वजाहत करने की ज़रूरत क्यों पेश आई और उन्होंने क्यों इसके बारे में बात की। मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं जी। अज़मा बुखारी साहिबा MP हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब भी हैं। बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहिबा, आपका वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है। जनाब सदाकत अली भाई साहब MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में मौजूद हैं। सरदार नबील कबूल साहब मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नबील कबूल साहब की भी लीक्स होती है, नबील कबूल लीक्स भी हम उन्हें कह सकते हैं, उनके पास भी बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन सबसे पहले अज़मा बुखारी साहबा, आप आई नो टफ डेज होते हैं व्हेन यू हैव टू आंसर क्वेश्चंस, और बहुत से एक प्लेथोरा ऑफ क्वेश्चंस आपकी तरफ आता है। यहाँ हर कोई फिर यही पूछेगा जी कि आप एक तरफ मियाँ साहब का बयानिया है, वोट को इज्जत दो, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन ज़ुबैर साहब कह रहे हैं मैं पर्सनल कैपेसिटी में मिले और मैं किसी मामले के लिए नहीं मिला। लेकिन जो तर्जुमान हैं फ़ौज के, उनका जो बयान आया उसमें तो उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि मरीम नवाज शरीफ साहबा के मामला और नवाज शरीफ साहब के मामला ज़ेर बहस आए, जिसके ऊपर आर्मी चीफ का मौक़िफ़ ये था कि सरकारी लीगल मामलात हैं ये अदालतों में हल होंगे। क्या अहमियत रह जाती है उस बयानिए की जो मियाँ नवाज शरीफ साहब जिसको तक़वियत देने की बात करते हैं? बहुत शुक्रिया मुनीब, यही तो वक्त है ऐसे बयानिए को तक़वियत अभी तो मिली है कि जब से तकरीर हुई है उसके बाद से अब तक जो है वो सफाइयाँ देने की कोशिश की जा रही है और एक के बाद एक। अब ये मतलब पिक एंड चूज़ अजीब बात है। मुझे तो हैरत यह है कि ज़ुबैर साहब को जब पहली मीटिंग में बता दिया गया था कि सियासत से लेना देना नहीं है, तो वो दूसरी मीटिंग में क्या करने गए थे? हाँ, और ज़ुबैर साहब से आपको पूछना क्यों हुई, दूसरी मीटिंग ही क्यों हुई जब सियासत से कोई लेना देना नहीं है? और सियासत से कितना लेना देना है, क्या मामलात हैं? अब देखिए ना, मैं चाह कर भी बहुत सारी बातों की डिटेल में नहीं जाना चाहती। फिर एक दफ़ा ऐसे इसीलिए कहा ट्रुथ कमीशन बनाएं, फिर सब खुल के सामने आ जाएं कि जो है वो इस मुल्क में अभी तक क्या होता रहा है, क्या हो रहा है। ये पिक एंड चूज अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात ये है, नहीं आप अज़मा बुखारी साहबा आसान हो जाएगा। आप कह रही हैं, आप फरमा रही हैं पिक एंड चूज। क्या पिक एंड चूज हो रहा है? 2 मुलाकातें हुई, उनका अहवाल सामने आ गया, ज़ुबैर साहब का मौक़िफ़ आ गया, उधर से आर्मी चीफ का मौक़िफ़ भी आ गया थ्रू जनरल बाबर इफ्तिखार साहब। नहीं फिर मैं बाजा साहब जो हैं या बाकी लोग जो हैं, अगर वो मिलते हैं सियासी लोगों से तो जाहिर है उनको अपॉइंटमेंट मिलती है तो मिलते हैं ना भाई, ऐसे तो नहीं मिल जाता कोई जाके, मतलब इतनी एक्सेस तो नहीं होती ना। सियासी लोगों से आप मिलते हैं। फिर ये है कि जो मीटिंग हुई GB वाली, उसको पहले एक ट्विस्ट दिया गया, उसे कहा गया कि जी वो देखे ना वहाँ पर मीटिंग हो गई जो आपने तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स को बुलाया था, एक हॉल के अंदर मीटिंग हुई, सब लोग वहाँ मौजूद थे, लेकिन उसको एक रंग दिया गया, उसको एक ट्विस्ट दिया गया। अब शेख रशीद साहब की बातें मतलब अजीब है। मैं चूंकि थोड़ा क्रिमिनल लॉ से मेरा खानदानी ताल्लुक है, मुझे 2 चीजें बड़ी अजीब लगी। पहली तो बात उनकी ये है, उन्होंने चाय के साथ सलाद खाया है। मुझे ये बताएं, ये कौन से मेस के अंदर चाय के साथ सलाद मिलता है, या वो बेचारे इतने ही हड़बड़ा गए हैं कि उनको स्नैक्स में और सलाद में फ़र्क नज़र नहीं आता। फिर दूसरी है कि वो इतने वेले होते हैं, मतलब सब लोग, कि वो 3-3, 5-5 घंटे की मुलाकातें करते हैं। मीटिंग है इस वक्त क्या वो जो पार्लिमानी लीडर्स के साथ मुलाकात थी जो आप फरमा रही हैं, जिस तरह वो जराए भी बताते हैं कि ISI की मैस में हुई, वो मेरे ख्याल में वो अब पीछे रह जाती है। अब तो बात फोकस हो रही है क्योंकि जो मौक़िफ़ है वो बाकायदा तौर पर, अब ये छोटी बात मैंने पहले भी अर्ज किया, आप भी माशाल्लाह बेहतर समझती हैं, DG ISPR का बाकायदा तौर पर मौक़िफ़ आना ये कोई बाय द वे बात नहीं है, ये बड़ी सीरियस बात है। वो सिर्फ ज़ुबैर साहब की मुलाकातों के बारे में बात कह रही हूँ। मैं कब कह रही हूँ बाय द वे बात है? फिर यही तो कह रही हूँ कि फिर पूरी मुलाकातें आनी चाहिए ना। आज तक यही तो हम कह रहे हैं, 72 साल की सारी मुलाकातें लाएं, और उसके बाद जो बाकी तो छोड़ें, ये जो पिछले 5 साल से और 5-7 साल की जो मुलाकातें हैं वो ले आए। धरने की मुलाकातें, सवाल आपसे पूछा जाएगा ना, 2014 के धरने की मुलाकातें ले आए, 2014 की बहुत सारी बातें हैं वही ले आते हैं। चलिए वो आप बिल्कुल ठीक है, आप दुरुस्त कह रही हैं, आप तो इसके खिलाफ है ना। मुनीब मैं सिर्फ एक जुमला कंप्लीट जी प्लीज जी, मेरी गुजारिश अगर आप पूरा जुमला करने दें जी कि अगर कोई जाती हैसियत में जाके मिलता है, मैं गो उसके भी खिलाफ हूँ जाती तौर पर। मुझे तो आज तक ना किसी ने बुलाया, ना मैं अल्लाह का शुक्र है कहीं किसी के मिलने गई। और ये आज लम्हा फिक्रिया है उन लोगों के लिए जो समझते थे कि उनको जो है वो कहा जाता है ये मीटिंग सीक्रेट होती है। देखिए चले एक बात मैं आसान कर देता हूँ, अज़मा बुखारी साहबा मैं आसान कर देता हूँ। ये फोकस करना ये कॉमन सेंसिकल है, आप खुद भी वकील है ना, आप खुद भी वकील है, समझ जाएंगी, ज्यादा आसान हो जाएगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा
तक बहुत अच्छी रिसाई है मोहम्मद जुबैर साहब की, वो उनके साथ बिल्कुल मुलाकात भी होती है, पार्टी के अंदर सब कुछ है। जुबैर साहब जाते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब इस बात के खिलाफ हैं। यहां बात यह होती है कि जुबैर साहब जाते हैं, एक नहीं दो मुलाकातें, और एक अगस्त के एंड, एक 7 सितंबर को। उन दो मुलाकातों में जो आर्मी चीफ की तरफ से जो उनका मौकफ है, यानी DGISPR का मौकफ है, वो ये कि मियां नवाज शरीफ साहब के मामलात और मरियम नवाज शरीफ साहबा के मामलात डिस्कशन में आते हैं। इसका मतलब है वो डिस्कशन में बाय द वे तो ये तो नहीं आते ना। नहीं आप मैंने किसने कहा बाय द वे, लेकिन आप एक बड़ा अहम लिंक जो है उसको मिस कर रहे हैं। बताएं। जो जुबैर साहब ने खुद कहा कि वो किसी की मंजूरी से, किसी की इजाजत से नहीं गए थे। ना वो मियां नवाज शरीफ साहब को बता के गए थे, ना वो मरीम नवाज साहब को बता के गए थे, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मिलने गए थे। यही तो गुजारिश मैं कर रही हूँ कि अब अगर इसका जवाब इस तरह से, एक तकरीर का जवाब जो है वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग को जो है वो एक्सप्लॉइट करके आएगा, अब किसी की जाती मुलाकात जो है उसको इस तरह से आएगा। आपके नजदीक ये जवाब है, आपके नजदीक ये तकरीर का जवाब खोल देनी चाहिए, आपके नजदीक ये तकरीर का जवाब है। और क्या है, और क्या है? उस दिन से क्या हो रहा है, उस दिन से क्या हो रहा है, मुझे बताइए ना। उस दिन से एक्सप्लेनेशंस दी जा रही हैं। हमने तो सिर्फ वो बात की जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, फिर वैसे बात हर इदारे का एक फ्रेमवर्क है, उसमें उसको काम करना चाहिए। जुबैर साहब के खिलाफ क्या गलत कह दिया, इसमें क्या अनहोनी बात कर दी? आप लोग करें। जुबैर, मरियम जो प्रेसिडेंट है PMLN के, उनको करनी चाहिए कार्रवाई के लिए। क्यों मुलाकातें और नवाज शरीफ साहब का नाम क्यों लिया आपने, मरियम बीबी का नाम क्यों लिया? तय कर लेना। नहीं फिर एक मिनट, मैं कहने लगी हूँ, फिर आप तय कर लीजिए कि कोई किसी के साथ मुलाकात नहीं होनी चाहिए, साथ भी बैठ के हुकूमत के मामलात नहीं होने चाहिए, धरने वालों के साथ भी हुकूमत के मामलात नहीं होने, ये बाकी लोगों के मामलात नहीं होने चाहिए। फिर ये सारे मामलात की बात कर लेते हैं ना। ये क्या बात है? लेकिन आपको अगर याद हो, धरने में भी एक दफा आपने कहा था सालसी कर बात करें, वो ठीक है। आपने क्यों कहा था धरने में सालसी कर ले? उस वक्त जनरल राहील शरीफ थे, आपने कहा नहीं था आपकी हुकूमत ने? मुझे बताएं अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। क्यों कहा था आप लोगों ने कि सालसी कर रहे थे ना, सुनी सिर्फ उनकी रहे थे ना, और वो पुकार रहे थे कंटेनर के ऊपर से, आपको नहीं पता? ठीक। और वो फोन का इंतजार कर रहे थे, मुबारकें बट रही थी वहां पे। वो सिर्फ धरने की बातें सामने आ जाए ना, तो फिर मेरा ख्याल है बाकी बातों की जरूरत नहीं है कि या वाकई सिर्फ अपना अपना काम हो रहा हो ना। ताजरों के साथ भी मीटिंग उन्होंने करनी है, अगर मुल्क में बाकी मामलात है वो भी उन्होंने करने हैं, सियासी लोगों से मुलाकात करनी। फिर चले ठीक है, मैं अज़मा आपके बाद वापस आता हूँ। गबोल साहब, मुझे ये बताइए, ये जो कुछ हुआ है ये छोटी बात नहीं, आप भी बहुत बेहतर समझते हैं। ये क्या है? मतलब वो जुबैर साहब भी, उनका मौकफ यही है कि भाई ऐसी मुलाकातें तो सीक्रेट होती हैं, क्या जरूरत पड़ गई थी कि इसकी बाकायदा वजाहत आ जाए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की जानिब से? यकीनी तौर पर उन्होंने खुद तो नहीं किया होगा, उनको जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने ये बात की। मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ज़रूरत पेश आई DGISPR को इस तरह का बयान देने में। अच्छा, वो क्यों पेश आई? क्योंकि जनरल बाजवा आर्मी चीफ काफ़ी नाराज़ है PTI के मिनिस्टरों ने जिस तरीके से ये बातें लीक की हैं सीक्रेट मीटिंग्स की। अच्छा, शेख रशीद ने शुरुआत की, उसके बाद आपने देखा 2-3 और फेडरल मिनिस्टर्स ने बात की, यहाँ तक ये बातें भी बताई किस तरह किसने किसकी तरफ इशारा किया, किसने क्या बोला। एक एक बात बता दी, अंदर की मीटिंग्स की बातें, आप कोई भी सीक्रेट मीटिंग होता है उसकी बातें आप बाहर नहीं करते। आप हमारे इदारों को, अगर हमारी फौज को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए एक ऐसा तासुर देना चाहते हैं कि इतनी कमजोर हुकूमत है कि इसको बचाने के लिए भी आर्मी चीफ को जो है बीच में आना पड़ता है। इसको बचाने के लिए या फेडरल बिल को पास करवाने के लिए आर्मी चीफ को आना पड़ता है। अब 20 तारीख को जो नवाज शरीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिए, जो अपने बयान दिया है, वो इसलिए दिया क्योंकि 7 तारीख का मीटिंग फेल हो चुका था जो जुबैर साहब की और आर्मी चीफ के दरमियान हुई। और ये हकीकत है कि आर्मी चीफ ने ये कहा कि आप लोग आर्मी को, फौज को हमें कंट्रोवर्शियल नहीं बनाए, ये आप लोग के मामलात है और आप लोग सियासी तौर पर इसको देखें, ये हकीकत है। ठीक है। लेकिन बाद में चूंकि हमारे इतने माशाल्लाह अंडर 19 के जो मिनिस्टर्स हैं, फेडरल मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने जिस तरीके से बातें बाहर निकाली, तो फिर DGISPR को बीच में आना पड़ा और उसको क्लियरिफाई करना। बट नबील भाई, एक बात बताएं, एक बात देखिए, ये अज़मा बुखारी साहबा का मौक़िफ़ है, वो कहती है कि तकरीर है, ये उसकी जवाब आ रहा है या जवाबात मुख्तलिफ आ रहे हैं। सवाल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बात की, उनका मौक़िफ़ वो करी वोट को इज्जत दो, और उन्होंने पूरी सिविलियन सुप्रीमेसी की एक लंबी तारीख भी बताई और क्या क्या होता रहा, क्या होता है हुकूमतों के साथ। उनकी तकरीर आपने भी सुनी।
लेकिन दूसरी तरफ जुबैर साहब जाते हैं, जुबैर साहब कहते हैं मैं ज़ाती नौयत में गया, वो बाकी अज़मा बुखारी साहब की बात में वजन है कि नहीं, वो ज़ाती हैसियत में गए, लेकिन वो कहते हैं मैंने तो जाके कहा जी मैं किसी का नुमाइंदा बन के नहीं आया। लेकिन वहां पर जो DGISPR फरमा रहे हैं वो कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब का मामला, मरियम बीबी का मामला डिस्कशन में आया, ISI भी मौजूद थे और क्लियरली कहा गया कि ये अदालती मामले अदालत में हल होंगे। अब मुझे बताइए ये बात डिफेंसिबल है मुस्लिम लीग नून के लिए, डिफेंड की जा सकती है कि नहीं भाई वो जाती मौकफ था, जाती हैसियत में गए थे, हमारा कोई लेना देना नहीं, ना ही हमारा कोई पैगाम लेके गए थे। जहाँ तक मुझे पता है कि मोहम्मद जुबैर साहब का कोई जाती ताल्लुकात नहीं है जनरल बाजवा से, और अगर वो गए वो कहते हैं मेरे 40 साल पुराना ताल्लुक है। जहाँ तक मुझे पता है कि अगर जाती ताल्लुकात थे तो फिर 2 मीटिंगों की ज़रूरत पड़ी और उसमें अपनी कायद के हवाले से जो उन्होंने बात की है और अपनी पार्टी के हवाले से जो बात की है, मैं समझता हूँ कि वो एक पार्टी का नुमाइंदा बनकर गए थे। और देखें आर्मी चीफ टाइम क्यों देते हैं? अब आर्मी चीफ साहब जनरल बाजवा साहब को पता चल गया कि भाई अब इनसे मिलना नहीं है, क्योंकि जब आप इनसे मिलते हैं तो फिर ये बात छुपती नहीं है, ये खुद बातें बाहर निकलती हैं। मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ जो नाराजगी उन्होंने शो की है प्राइम मिनिस्टर साहब को भी और फेडरल मिनिस्टरों को भी, कि भाई ये बातें करना जो है, मेरे ख्याल में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि देखिए भारत ने पूरा फायदा उठाया नवाज शरीफ साहब के बयान का। इंडिया की मीडिया में 2 दिन तक चलता रहा। सही है, ठीक है। कि ऐसे सूरत हाल में आर्मी चीफ को खुद नहीं मिलना चाहिए। और ये कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान क्या डिस्कस हुआ? सारा सियासत डिस्कस हुआ इस पे। नहीं वो तो जारी बात है, कुछ बातें तो ऑब्वियसली वो रिकॉर्ड पे नहीं आई होंगी, ठीक है, आपका भी मौकफ है, लेकिन मुस्लिम लीग नून का एक मौकफ है जो कि अब्बासी साहब वो बयान भी करते हैं वोट को इज्जत दो, ये नैरेटिव है और वो अपनी जगह मौजूद रहा है, खामोशी रही है, लेकिन मौकफ मुस्लिम लीग नून का ये रहा कि वोट को इज्जत दें। लेकिन गबोल साहब कह रहे हैं आपके मिनिस्टरों की वजह से पाकिस्तान की अस्करी क़यादत नाला है, नाराज़ है कि भाई मीटिंग होती है, बाहर आके ये बताना शुरू कर देते हैं नहीं कौन बैठा था किस टेबल पे, किसने चाय की प्याली पी, किसने सलाद खाया, किसने क्या किया। ये कोई बातें करने वाली मैच्योर बिहेवियर होना चाहिए ना। मुनीब साहब बहुत शुक्रिया जी। मैं तो देखा था क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। सीधी सीधी बात है, मुनाफकत एक्सपोज हो रही है, अंदर जाके गोडे गिट्टे पकड़ना और बाहर जाके कहना कि रियासत स्टेट विद इन द स्टेट एंड स्टेट अबव द स्टेट है। ये वो माफियाज हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया, लूटा, और आज अल्लाह ताला के फजलो करम से, जैसे कहते हैं ना अल्लाह अल हक है, ये एक्सपोज हो रहे हैं। मुझे तो कोई हैरत नहीं है, ये एक जगह नहीं, इनका चेक करेंगे कोई ब्यूरोक्रेट, कोई रिटायर्ड जज, कोई सियासतदान इन्होंने नहीं छोड़ा जिसके ये पाँव में पड़ते हैं NRO मांगने के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि आप क्यों गोल मोल बातें करें। सीधी सीधी बात है, मरियम साहबा ने आज सुबह कहा कि नवाज शरीफ साहब का कोई बंदा नहीं मिला। शाम को DGISPR जो जिम्मेदार तरीन आदमी है वो कहते हैं कि मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पे जुबैर साहब आए, वो कहते रहे हमारे अदालती केसेस हैं उनको माफ़ कराएं। ये जो ब्लैकमेलिंग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या ब्लैकमेलिंग की तकरीर थी, नहीं चले उनके लिए बात करने आए थे। ये जो 3 दिन पहले पाकिस्तानी फ़ौज को बदनाम करना था, इसी तरह माफियाज करते होते हैं। कभी आपके बच्चे अगवा कर लेते हैं, कभी आपको एक्सपोज करने की बातें करते हैं, कभी ब्लैकमेल करने की बातें करते हैं। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक बंदा जो यहाँ से बहाने करके यहाँ से बाहर भाग गया, मुल्क में अल्ताफ हुसैन की तरह वहाँ से बैठ के मुल्क के इदारों का मजाक उड़ाएगा, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या डिस्कस करना है। सिर्फ ये अल्लाह ताला ने झूठों को बेनकाब किया है। इस मुल्क में 2-3 दफा NRO करके मुआहदे करके भाग जाने वाले झूठों को अल्लाह ने एक्सपोज किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज इनका NRO मांगना, इनका NRO लेना, इनका रियासती इदारों को ये ब्लैकमेल करना कि हम राज फाश करेंगे कौमी, ये बड़ा सामने है। मेरा नहीं ख्याल कि क्या बातें करनी है क्या नहीं करनी। आज का खाली इतना ही काफी है कि ये रात को मिलते हैं और सुबह उठ के धमकाते हैं। अच्छा मैं आर्मी चीफ का मुलाकाना अब्बासी साहब के मुताबिक NRO मांगने आर्मी चीफ के पास गए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अब्बासी साहब कह रहे हैं। अब्बासी साहब कह रहे हैं। हाँ, मैं अपना जवाब दे दूं।
मैं अपना जवाब, जिनका बयानिया ये होता है जी, जिनका बयानिया ये होता है कि सियासी मामला तो डिस्कस करने नहीं चाहिए, वो सियासी मामला भी करें जाके। अगर जो आपको डीजी उन्होंने कहा ISPR ने कि मरियम साहिबा के और नवाज शरीफ साहब के अदालती मामलात अगर वो डिस्कस करना, इसका क्या मतलब है? मुझे आप बता दें, मुझे तो इतनी समझ नहीं है। नबील साहब आप जरा ज्यादा। अच्छा चले, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, मैं अज़मा बुखारी साहबा के पास आऊंगा, फिर अज़मा बुखारी साहबा आपके पास पूरा मौका है, आप जवाब दें। मैं एक मुख्तसर ब्रेक है, मैं वापस आ रहा हूँ, हमारे साथ रहिए। अज़मा बुखारी साहब वो कहते हैं मुनाफकत है, हुकूमत कह रही है, भाई साहब कह रहे हैं मुनाफकत है जी, आपका पब्लिक स्टांस और है, प्राइवेट और है। देखिए, पहली तो बात यह है कि बासी साहब अपनी खातिर जमा रखें। ये कौन जी, मैं खामखा आप तो ना 3 में ना 13 में, आपके बारे में तो बात ही नहीं हो रही है, आपसे तो हम बात ही नहीं कर रहे। आपके बड़ों से बात हो रही है, उन्हीं से बात करेंगे, हम आपसे बात करना नहीं चाहते। अब मेरी बात जरा जो आपने केसेस के हवाले से सुनी है जी। शेख रशीद साहब, जिसको बड़ा ओन किया जाता है गवर्नमेंट के अंदर भी, और पता नहीं वो किसके तर्जुमान है, उन्होंने आदिल शाहजेब के प्रोग्राम में बैठ के कहा कि अगर डॉन लीक्स ना आती, पनामा ना आता। मुझे पूछ के बताएं इसका मतलब क्या है। इमरान खान साहब ने जुडिशियल कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर कहा आपके अच्छे फैसलों की वजह से नया पाकिस्तान बना। इसका मतलब क्या है? इमरान खान साहब ने और उनकी पूरी पार्टी जो है, ये सारे तर्जमान जो है, हमारे मंशूर के साथ है पाक फौज। ये किसने कहा? मैंने कहा। इसका मतलब क्या है? उसके बाद ये है कि आप जरा ब्रिगेडियर इजाज को निकालिए। ब्रिगेडियर इजाज साहब की एक बड़ी साख है, दाखिलताबाजी से कहीं पुराने फेडरल मिनिस्टर है दाखिला के जी, फनकार हैं, और हाँ अभी फेडरल मिनिस्टर हैं, उससे पहले भी उनके बहुत सारे रोल थे। और वो भी कह चुके हैं अगर नवाज शरीफ बात मान लेता तो उसका ये हालत ना होती। पहली बात। दूसरी बात, गुलाम सरवर पे आ जाइए। गुलाम सरवर साहब ने टीवी इंटरव्यूज में, ये सब इंटरव्यूज मौजूद हैं, उन्होंने इंटरव्यूज के अंदर कहा कि अगर नवाज शरीफ बगावत ना करता, बेटी की बात ना मानता, तो आज चौथी दफा वजीर आजम होता। अभी और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं गिनवा सकती हूँ और बता सकती हूँ। मेरी गुजारिश ये है कि ये बार बार पॉलिटिक्स में ये लाते रहे, और मुझे अफसोस ये है कि मुस्बत रिपोर्टिंग का हुक्म आया, आप जो है वो साथ दें, हमारे लोगों को टेलीफोन जाना, हर राय शुमारी से पहले जो है वो मामलात होना, बहुत सारी तल्ख हकीकतें, फिर सच बोलना है ना, तो एक दफा बैठ के फिर सब सच बोलते हैं। इसलिए तो कहा ट्रुथ कमीशन बनाएं, फिर आके बैठ जाते हैं, सब सच बोलते हैं। और मुझे हैरत यह है कि नबील कबोल साहब को जो है वो, एक मिनट, नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट जो है वो इंडियन मीडिया में नजर आ गई, उनको वो स्टेटमेंट याद है इमरान खान साहब की, ज्यादा दूर नहीं जाती। जब उसामा बिन लादेन को पाकिस्तानी फौज ने बनाया था, अमेरिका में जाके कहा वजीर आजम होते हुए, और वजीर आजम होने से पहले जो उन्होंने कहा, मैं अब नाम नहीं लेना चाहती उस जानवर का, उनको बना के आगे भेजते हैं, और उसके बाद एजेंसियां बंदे उठा लेती हैं, और APC की जो एक APC के अंदर खुद इमरान खान भी शामिल थे नवाज शरीफ साहब के साथ, और कहा आपने बहुत अच्छा किया है। ये अच्छा, PMLN की पंजाब में, ठीक है, आपका मौका मेरा सवाल इमरान खान के स्टेटमेंट्स की अगर चाहते हैं तो मैं दोहरा देती हूँ सारे। अच्छा ठीक है, उनकी बिल्कुल प्राइवेट स्टेटमेंट मौजूद है, उन्होंने बिल्कुल दिए, वो सोशल मीडिया पे पड़े हैं। लेकिन मेरी बात सुनिए, अभी आपने कहा बाजी साहब वजीर आजम भी होते हुए भी दी, बिल्कुल ठीक, वजीर आजम होते हुए भी, मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिएगा, आसान हो जाएगा। अज़मा बुखारी साहब, आपने अभी सदाकत भाई साहब को कहा कि आप, मेरी आसानी की बड़ी फिक्र है तुमको। नहीं, मैं सबकी आसानी की फिक्र होती है, मैं सवाल पूछता हूँ, वो तो पूछने दिया करें ना, मेरी फिक्र नहीं करो। अच्छा चले, सवाल पूछने दे, मैं सवाल पूछने दे। आपने अभी भाई साहब को कहा इनके बड़ों की बात हो रही है, जो मौक़िफ़ आया और जो वजाहत आई, जो बताया गया ज़ुबैर साहब की मुलाकात, तो फिर बड़े खाली अब्बासी साहब के तो ना हुए, वो तो फिर जब अगर आप मरियम नवाज शरीफ के और नवाज शरीफ साहब के केसेस लीगल डिस्कस होंगे और उसमें मौक़िफ़ ये आएगा कि भाई अदालतों का मामला है, वहाँ डिस्कस होंगे, तो फिर आप तो उन्हें खुद स्ट्रेचर दे रहे हैं कि भाई आप बड़े हैं, वाकई बड़े हैं, और ये अदालती मामलात के लिए भी फिर आप ही हल करेंगे। अब्बासी साहब भी कहते हैं NRO लेने गए थे। हाँ, तो वो जाहिर है, वो अब ये बता देना, ये इनसे एक्सप्लेनेशन मांग ले कि आर्मी चीफ साहब NRO देने की पोजीशन में हैं, और क्या वो अदलिया से जो है हमें NRO दिला लेंगे। अब बहुत और भी बातें हैं, वो जो मतलब कुछ जब केस चल रहा था पनामा वाला, वहाँ पे कुछ आमदोरफ्त थी जिनकी फुटेजेस भी बनी, जो है वो, और भी अब मुझसे तुम और क्या खुल के सुनना चाहते हो? मैंने क्या खुल, मैं तो आपका मौक़िफ़ जानना चाह रहा हूँ। देखिए, सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, प्राइवेट में मुख्तलिफ है ना, ये कह रहे हैं आप लोगों की मुनाफकत है, वो कह रहे हैं मुनाफकत है, आप लोग बातें कुछ और करते हैं, फिर अपने मैसेंजर भेजते हैं, इनका तो मौक़िफ़ है। ये जो मर्जी कहते रहे, मैं फिर कह रही हूँ, ये ना 3 में है ना 13 में है, ये सिर्फ जो है इनको गैबी मदद आनी बंद हो जाए ना, इनके मददगार साइड पे हो जाए, तो ये 24 घंटे की मार नहीं है। इनको पता नहीं क्या गलतफहमी है अपने बारे में। और मैंने जैसे कहा
कि इनके ऊपर से हाथ उठा लिया जाए ना, तो फिर ये भी यही है और हम भी यही हैं। अभी फैजाबाद वाला धरना भी हमें भूला नहीं है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो सियासत के हवाले से की भी जा सकती हैं, और कहां कहां कैसे कैसे इस मुल्क में सियासत होती है, अच्छी भली हुकूमत है। ये भाई साहब वोट लेके आए हैं ना, एमएनए बने हैं। हासिल बजिंजर साहब ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। बात सुने, ये भाई साहब वोट लेकर आए हैं ना, ये किसी के कहने पे तो नहीं बैठे हुए, वोट लेकर आए हैं, आपके वज़ीर-ए-आज़म को हरा के आए हैं। आरटीएस के बाद ना, हाँ आरटीएस के बाद ना, तो वो यही बात है ना, आरटीएस के बाद है। इनको जो है वो किस तरह से नए पाकिस्तान के जो है वो बुनियाद रखी गई, कैसे इनको कौमी मफाद में सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया, और कैसे इनकी जो है वो अलीमा बाजी जो है वो बात सुने, जो आप बातें कह रही हैं, आप तो फिर अदलिया को भी, एफबीआर उन्हें पूछता आप तो अदलिया को भी क्वेश्चन कर रही है ना। नवाज शरीफ साहब को पैनमा का सारा केस चला, वो भी सुप्रीम कोर्ट चला। मैं साकिब निसार साहब को क्वेश्चन कर रही हूँ। मैं साकिब निसार साहब को बिल्कुल क्वेश्चन कर रही हूं। अच्छा, मैं आप साकिब निसार साहब को कह रही है, लेकिन ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है। पर भाई साहब के पास जरा दो। भाई साहब, बात ये है, वो माजरत के साथ वो आपको कह रही है, तुसी ना 3 इंच ना 13, बगैर सपोर्ट के आप लोग कुछ भी नहीं। देखिए, मुझे ये इनका कोई भी मौक़िफ़ हो, इनकी मर्जी है। मैं सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो वोट को इज्जत दो और जो ये कल शोर शराबा चीखना चिल्लाना हो रहा था, ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए था या अज़मा साहिबा तक के लोगों के लिए था? बड़ों के लिए तो ये है कि वो जाके बारों बार केसों के फैसले मांगते हैं, कभी हमसे 34 पॉइंट का एनआरओ मांगते हैं, कभी DGISPR के मुताबिक जाके अपने फैसलों और केसों के बारे में उधर बातें करते हैं। तो भाई मान लेना आप, मैं तो कहता हूँ चलें कोई ट्रुथ रिकन्सिलिएशन एंड ट्रुथ कमीशन भी बनाएं, लेकिन उस ट्रुथ कमीशन में वो जो बाहर के जहाँ पे जिस फ्लैट से वो कल वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसके बारे में भी कुछ बताएं, क्योंकि वो पैसे भी रखें। तो मेरा ख्याल है फिर तो बात चलती है। आपकी सारी बातें इधर ही गोल मोल हैं। ये इशू आपका, शहबाज शरीफ का वहाँ जाना, मरियम साहिबा का कहना कि हमारा कोई नहीं गया, और जुबैर साहब का मान लेना कि वो गए थे, और DGISPR का कह देना कि ये केसेस की बात करने आए थे। यहाँ तक है, हमें आप छोड़ें। हमें तो एक तरफ तो आप कहते हैं हम तो वो नैब न्याजी गढ़ जोड़ें, सारी सजाएं आपको हम देते हैं, एक तरफ हम कहते हैं हम कुछ भी नहीं है, एक तरफ हम सब कुछ हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये मुनाफत छोड़ें। आप मान लें कि ज़ियाउल हक से लेके जनरल जलानी से लेके मुशर्रफ के NRO से लेके आपके 2 तरीके हैं। आप या पाँव पकड़ते हैं, और जब इजी होते हैं तो गिरबान पकड़ते हैं। तो आजकल आप पाँव में पड़े हुए हैं, क्योंकि आपको वो अपनी सजाएं माफ करानी है, अपने केसेस माफ कराने हैं, अपने पैसे बचाने हैं। आप बिल्कुल तसल्ली से जवाब दीजिएगा। मैं जरा गबोल साहब, वो भी हमारे साथ ही हैं इस प्रोग्राम में। गबोल साहब, ये जरा को मामला थोड़ा तल्ख है, ये समझ में आती है बात आपको। मैं दोबारा कहूँगा, इसको ज़रा एक अगर कॉमन सेंस के तौर पर लिया जाए, 1 अगस्त के एंड में मुलाकात, 60 सितंबर को मुलाकात। उबैर साहब का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि मेरे दरीना ताल्लुक़ है, मैं इसलिए मिला हूँ, मैं किसी का तर्जुमान बन के नहीं गया था। लेकिन हाँ, उन्होंने ये बात ज़रूर की कि ऐसी मुलाकातें सीक्रेट होती हैं। DGISPR को उनको क्या ज़रूरत पेश आई कि उन्होंने आकर इसके बाकायदा मदरजात बताए कि कौन था मौजूद में मीटिंग में, क्या हुआ, क्या बातें हुई, और आर्मी चीफ का मौक़िफ़ क्या था। देखिए, इस तरह की मीटिंगें और भी हुई हैं, लेकिन बेहतर ये है कि हम इस चीज़ को और मज़ीद ना कंट्रोवर्शियल बनाएं। DGISPR को अगर ये बयान देना पड़ा तो मैंने आपको रीजंस बताए कि PTI के मिनिस्टरों ने खुद कंट्रोवर्शियल बनाया इस मीटिंग को, और एक गलत परसेप्शन दिया कौम के सामने कि इस हुकूमत को बचाने के लिए चाहे फ्लड्स हो, अर्थक्वेक हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, हमें फ़ौज को बुलाना पड़ता है। लेकिन पहली दफ़ा मैंने ये सुना है कि हुकूमत को भी बचाने के लिए फ़ौज को बुलाना पड़ता है। तो ये एक परसेप्शन दिया गया है किसकी तरफ से, PTI के मिनिस्टर्स की तरफ से। तो अब बात इस जो DGISPR ने जो बात की है, उसको मैं समझता हूँ कि PML नून के जो भी स्पोक्समैन हैं, उनको आके इस बात को क्लैरिफाई करना चाहिए कि मोहम्मद जुबैर ज़ाती कैपेसिटी में गए थे या एक मैसेंजर के तौर पर। जुबैर साहब तो कह रहे हैं ना, मैं ज़ाती हैसियत में गया था, वो तो अभी भी उनके मौक़िफ़ चल रहा है। वो कहते हैं मैं ज़ाती में गया था। नहीं, अगर वो ज़ाती हैसियत में गए थे तो DGISPR ने क्यों कहा कि वहां पर मरियम नवाज और शहबाज, उसका जवाब भी सुन लीजिए ना। उसका जवाब जुबैर साहब ये देते हैं कि भाई मैं अगर 3-4 घंटे जाऊंगा, डिनर है, मुलाकात है, बैठते हैं, दरीना ताल्लुक है,
तो इनवेरिएबली जिक्र तो आएगा मरियम नवाज शरीफ का और नवाज शरीफ साहब का। डीजी ISPR ने फौज का मौकफ दिया है, PML नून को भी अपने आप को क्लैरिफाई करना चाहिए। मैं समझता हूं उनको करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ हम APC बुलाते हैं, हम उसमें बैठकर ये बातें करते हैं, और दूसरी तरफ अगर सीक्रेट मुलाकातें हो रही हैं तो फिर हम कौम के सामने सारे गंदे हो रहे हैं। यानी कौम फिर हम पे यकीन नहीं करेगी, वो कहेगी ये सब मुनाफिक है। इस बात को क्लैरिफाई करना चाहिए PML नून के स्पोक्समैन को कि ये जो मुलाकात थी ये जाती हैसियत से जिस तरह जुबैर साहब कह रहे हैं, लेकिन DG ISPR ने उनको जो है वाजे कर दिया। अब वक्त है PML नून का कि वो अपने आप को वाजे करे कि क्यों मुलाकात की। अच्छा अज़मा बुखारी साहब, ये एक पब्लिक पोजीशन का एक डिफरेंस है, लेकिन क्या जुबैर साहब के आप चले मान लिया मौकफ उनका, और उनका मौकफ ठीक है, वो एक ऑनरेबल शख्सियत है कि मैं ज़ाती हैसियत में कहता, क्या इस मुलाकात में और इन दो मुलाकातों में जो 8-10 दिन के वक्फे से हुई होंगी और जिस पर इतना अब बात बन गई है कि बाकायदा तौर पर मौकफ आ गया फौज की जानिब से, डेंट पड़ा है PMLN की पब्लिक पोजीशन को, ये बात तो मानती हैं आप? काहे के लिए नहीं, काहे के लिए? अब बहुत सारे लोग पर्सनल कैपेसिटी में मिलते हैं, माशाल्लाह बाजवा साहब भी बड़े हैंडसम आदमी हैं, उनसे मिलने का भी बहुत सारे लोगों को वो मुश्ताक रहते हैं, मुलाकातें करते हैं। और रहमान मलिक साहब की भी तो मुलाकात हुई थी अभी कुछ अर्सा पहले, अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले जब वो सिंथिया रिची वाला मामला चल रहा था। सो इसलिए यही तो मैं कह रही हूँ कि एक पर्सनल कैपेसिटी में मुलाकात, जो खुद कह रहा है इंसान कि मैं पर्सनल कैपेसिटी में मिलने गया और उनकी वहाँ जो भी बातचीत हुई उस पर हम मुर्द इल्ज़ाम कैसे ठहराए जाएंगे और हम क्या कहेंगे? अब ये बात ज़रूर पूछने वाली है कि शेख रशीद साहब दोबारा, मुझे अनफॉर्चुनेटली उनको कोट करना पड़ा है बिकॉज वो एक खुद साख्ता तर्जुमान है, या पता नहीं उनकी ड्यूटी लगी हुई है नहीं लगी हुई। वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी सियासत ख़त्म कर ली और अब वो वतन वापस नहीं आ सकते। ये वर्डिक्ट कहाँ से आया है? ये किसने दिया है? ये फैसला कहाँ हुआ है कि वो वापस नहीं आ सकते और उनकी सियासत खत्म हो गई? इनको किसने कहा है? नहीं, बट आपसे कोई बातें जब ये करते हैं ना, आपसे जब कोई पूछेगा या आपका अपना वोटर सपोर्टर कि मियां नवाज शरीफ तो ये सिविलियन सुप्रीमेसी की इतनी बात कर रहे हैं, जुबैर साहब बेशक पर्सनल कैपेसिटी में जाएं, लेकिन उन्होंने डिस्कशन में तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को लाए, उनके केसेस को लाए। अगर ये बात बाहर ना आती, पता ना लगती, तो फिर तो और बात थी ना। नहीं, वो तो उनकी मर्जी है ना। बात तो ये है कि ये खबर आती ना कि मियां नवाज शरीफ साहब मिले हैं या मरियम नवाज साहबा की, वो ये फिर मैं जाहिर है फिर मैं कहती कि वाकई बेवरकर हमें पूछ रहा है और हमें बड़ा डेंट पड़ा है। अब यानी कि अभी आप पूछेंगे भी नहीं जुबैर साहब से। एक मिनट, वो उनकी जाती मीटिंग है भाई, वो खुद कह रहे हैं। फिर वही बात, मुझे पानी में मदानी मारने से तो कुछ होगा नहीं ना। ठीक है, एक मिनट, अगर वो कहे मुझे मियां नवाज शरीफ ने भेजा है, मरियम का मैसेज लेके गया था, फिर तो जाहिर उनसे पूछा जाए बिल्कुल ठीक है किसने दिया मैसेज, क्या हुआ, वो खुद कह रहे हैं। अब ये जो NRO की बात है, मुझे बात करनी है। पहले भी हमने इनको कहा था कि NRO का मतलब है नारो भाई नारो, तो आप मत रोएं। अभी 3 महीने हमने आपको दिए हैं, अभी आप कर सकते हैं वो कर लें। अभी नैब के केसेस जो हैं वो खोल लें, जो भी आपने खोलने हैं, और जो है वो पिज्जा पार्टी जो है उसके ऊपर जिसको बुलाना है आपने बुला लें, कोई बात नहीं। हम भी यही हैं और ये मुल्क हमारा भी है और हम भी इस मुल्क के शहरी हैं। जो पाकिस्तान का आइन कहता है, कानून कहता है, उसके मुताबिक इस मुल्क में सब कुछ। भाई साहब के पास जाएंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। अब भाई साहब, भाईजान आपके पास तो हैं ही 3 महीने, आप लोग तो खातिर जमा रखें, आपका काम खराब है। अज़मा बुखारी साहब ने कह दिया है। चलें, इन्होंने कहा है तो ये इनकी मर्ज़ी है, इनका हक है, ये ऑपोजिशन है, हमें 3 महीने दें या 3 साल दें। लेकिन एक बात है, ये जो हम कहते थे कि ये APCs इसलिए हो रही हैं कि 2 भाई हैं, छोटे भाई गुड कॉप और बड़े भाई बैड कॉप खेलते हैं, एक तरफ से दबाव डालते हैं और दूसरी तरफ से टेबल पे आते हैं। मरियम साहबा सुबह कहती है कि जी कोई नहीं मिला, और शाम को ख़बर आती है कि वो मिले हैं और इन्हीं की बात करके आए। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी पाकिस्तानी सियासत में मुनाफकत को एक्सपोज करने का और क्या बात होगी कि जी ये तो कह रही हैं जी कि वो जुबैर साहब तो ये कह रहे हैं, भाई आप जो मीटिंग को ही नहीं मान रहे, किसी बंदा जुबैर साहब को पता है कि इनके गवर्नर भी रहे हैं, वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन भी हैं, रोज़ आके हमारे सामने बात भी करते हैं, तर्जुमानी भी करते हैं। तो बात हमें ये नहीं है कि आर्मी से और DG ISI से या ये पाकिस्तानी फ़ौज है उससे मिलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो बयानियाँ आप लेके चलते हैं वो सीधा सीधा है कि आप 4-5 पार्टियां इकट्ठे होके ब्लैकमेल करते हैं कि नहीं तो हम ये करेंगे, हम सड़कों पे आएंगे, हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, और पीछे आपके बंदे रात को जाके मिलते हैं। हफ्ता पहले वो मिल के आए कि भाईजान हमें माफ़ी दे दें, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह जब ये हमारे साथ मिले
शाह महमूद कुरैशी साहब से, तो 34 पॉइंट दिए कि आप करें, अगर मान जाएं ये नैब को ठीक करना तो हम फैटफ में आपका साथ देते हैं, वरना जाए पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में, हमें क्या, हमें तो अपना पैसा बचाना है, हमें तो अपनी सियासत बचानी है। तो अब मैं समझता हूँ कि कोई भी मुस्लिम लीग नून का कारकुन है उसको मैं ये बताता हूँ कि आपके लिए है वोट को इज्जत दो और बड़ों के लिए है हमें एनआरओ दो, बाकी सब आपके सामने है। और मेरा ख्याल है कि आज पाकिस्तान में असूलों की सियासत करने वाले और इस तरह की मुनाफकत करने वाले पब्लिक के सामने, लोगों के सामने एक्सपोज है। इसीलिए आपने असूलों की सियासत की कभी बात की नहीं है भाई साहब, ये अच्छा किया आपने, क्योंकि असूल तो इधर उधर करने पड़ जाते हैं, वैसे ये अच्छी बात है। गबोल साहब कोई बिटरेल, हमने हमेशा असूलों की बात की है। ये आपका जुमला बड़ा खतरनाक है मुनीब, हमने कौन सी बेअसूली की आप बात करें। देखें ये बात मैं दोबारा से मैं क्या कहता हूँ कि रात को मिलके जाएं और सुबह कहें रियासत के अंदर रियासत और रियासत की छत पे रियासत, ये बात करना बहुत बड़ी मुनाफिक नहीं बिल्कुल ठीक है वो देखें पब्लिक प्राइवेट पोजीशन का सवाल मैंने पूछा, उसमें बुखारी साहब का राइट है, जवाब उन्होंने दिया। अच्छा गबोल साहब तारीख हो भाई साहब बात होगी जरा, गबोल साहब मुझे बताइएगा ये इससे कोई मसला तो नहीं पड़ेगा, ये जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसके ऊपर ये जुबैर साहब की मुलाकात, और फिर जारी बात है इतना बड़ा मौकफ बन गया फौज की तरफ से, जनरल साहब की तरफ से इतना बड़ा मौकफ आ गया। मेरे ख्याल में ये अपोजिशन की दीगर जमातें जो है ज़रूर ये सवाल करेंगे मुस्लिम लीग नून से कि जो बातें एपीसी में हुई हैं और आप लोग मुलाकातें भी कर रहे हैं तो अपना पोजीशन वाजे करें। मैं समझता हूँ ये ज़रूर पूछा जाएगा, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि डेंट लगेगा, क्योंकि देखें अपोजिशन में सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं है, दूसरी बड़ी बड़ी जमातें हैं। जो अपोजिशन ने डिसाइड किया है, जो फैसले किए उस पर वो अमल करेंगे और जनवरी में जो धरने की बात की वो धरने तक जाएंगे। अब उस धरने को रोकने के लिए या उस धरने को से पहले कुछ और मैं समझता हूँ कि रिलीफ तो मैं नहीं कहूँगा, इस मुल्क को रिलीफ देने के लिए अगर कोई रोल प्ले करना चाहता है और अगर कोई मुलाकात करना चाहता है तो ये वो समझ ले कि ये मुलाकातें अब जो भी होंगी ये सीक्रेट्स नहीं रहेंगी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि मुलाकात करने से पहले ऑपोजिशन को एपीसी के अंदर जितने भी है उन सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, ताकि बाद अभी जिस तरह कंट्रोवर्शियल ये बन गया मुलाकातें बाद में ना बने। लास्ट वर्ड जी अज़मा बुखारी साहब, लास्ट वर्ड। देखिए पहले तो बात यह है कि हमारे कारकुनों की फिक्र अब्बासी साहब करना छोड़ दें। एक तो हमारी पार्टी की, हमारे कारकुनों की पता नहीं इनको काहे के लिए चौथे महल्ले फिक्र होती है। हम अपने कारकुनों के साथ पार्टी में लेके आना ना जी। दूसरी बात, आपके कारकुन हमें प्यारे हैं। नैब के वो आपकी गलत फहमी, आपके अपने अपने साथ रह जाए बड़ी बात है। आपके हल्कों में आपकी हालात क्या है नैब के हवाले से, जो ये सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट की, और सब ना करें बस करें, आपका सुन लिया ना। अब ये जो नैब के हवाले से जो चारों हाई कोर्ट्स कह चुकी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, अब ज्यादा दूर नहीं जाती। चंद दिन पहले शाहिद खकान अब्बासी के केस के अंदर कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट जो सिंध हाई कोर्ट है उसने कहा कि मुंह बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो है ना, ये अलीमाबाजी के बाद, बुजदार साहब के बाद, बीआरटी फलाना, एक लंबी लिस्ट है। उसके बाद ये ना नैब वाला तुरप का पत्ता जो है ना, ये अब आप फाड़ के कहीं फेंक दें। बाय द वे बहुत सारी बातें नैब के ऊपर, चेयरमैन नैब के ऊपर भी बहुत सारे सवाल आते हैं, आज तक किसी ने वो नहीं पूछा, उसकी इंक्वायरी भी होनी थी। तो ये जो आप कर सकते थे आपने कर लिया, अब आपकी बारी नहीं है, बाप की बारी खत्म, बारी हमारी है, अब हमें बताना है कैसे करना है। ठीक है, बारी किसकी है तो वक्त बता। बुखारी साहब आपका, सदाकत अली भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे और सरदार नबील गबूल साहब ने हमारा साथ दिया। आज का प्रोग्राम आपने देखा, सवाल मौजूद है और एक बहुत बड़ी खबर भी थी आज, इसके ऊपर हमने अपने मेहमानों का मौक़िफ़ लिया। प्रोग्राम का फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।